Good morning class 6. Welcome to the online classes of Eklavya Academy. Let us start to continue our chapter number 1 of geography, that is the earth and the solar system. Okay? इस चैप्टर को अपन ने स्टार्ट कर दिया था एंड इसमें हमने देखा था कि यूनिवर्स क्या होता है, कैसे यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई थी और यूनिवर्स में कौन से मैटर होते हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती है। तो हमने देखा था कि यूनिवर्स में स्टार्स होते हैं और मीटियोर्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और गैलेक्सीज़ होती है, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं या फिर इन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, उसके बाद में हमने देखा था कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स किन से बनते हैं? गैसेस से स्टार्स बनते हैं। दे हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है और वो उसे एमिट करते हैं, इसीलिए हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए रात को नज़र आते हैं स्काइज़ में। ओके, क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज उनमें जो लाइट होती है, गैसेस के फ्यूजन्स की वजह से उनमें जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो उस लाइट को एमिट करते हैं और हमें वो अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे दिखाई देती है। ओके, फिर हमने देखा था कि सन जो होता है, स्टार से रिलेटेड हमने देखा था कि कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। सन से पहले हमने ये देखा था कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टेलेशंस आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ डिस्टिंक्ट पैटर्न इन द स्काई। कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहते हैं। खूब सारे स्टार्स मिलके कुछ पैटर्न्स बना देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। काफ़ी सारे कॉन्स्टेलेशंस हमारी बुक में दे रखे हैं, लाइक द ओरियन, द ग्रेट बियर। ओके, ऐसे काफ़ी सारे कॉन्स्टेलेशंस हमारी बुक में दे रखे हैं। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम इज़ अ सिस्टम मेड ऑफ सन एंड इट्स फैमिली। ओके, सन और उसकी फैमिली से जो सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम चल रहा है, उसे बोलते हैं सोलर सिस्टम। फैमिली से क्या टर्म होती है, मतलब फैमिली का क्या मतलब है यहाँ पे? सन की फैमिली से क्या मतलब है? तो सन की फैमिली का मतलब होते हैं उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो, और जितने भी मीटियोर्स होते हैं उसके रिलेटेड कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो प्लैनेट्स और सन का जो रिलेशनशिप होता है या फिर उनमें क्या इंटरेक्शंस चलते हैं, कैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं, वो सब मिला के एक सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम जो होता है कौन सी गैलेक्सी में प्रेजेंट है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है। कौन से गैलेक्सी का? जिस गैलेक्सी का सोलर सिस्टम होगा उसी गैलेक्सी का हमारा सन भी होगा। सो मिल्की वे गैलेक्सी का स्टार सन जो होता है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और उसी का पार्ट है हमारी अर्थ। ओके, नाउ हमने सन के बारे में देख लिया था, थोड़ा बहुत स्टार्स के बारे में देख लिया था। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ने से पहले स्टार के बारे में एक पॉइंट लिखवाना चाहूँगी, वो है कि लार्जेस्ट स्टार कौन सा है? ओके, सो द लार्जेस्ट स्टार इज पिस्टल स्टार। Pistal star is the largest star and it is almost 100 times larger than sun. ओके, सन से 100 टाइम्स लार्ज होता है कौन? पिस्टल स्टार। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टार। ओके, नाउ मैंने आपको ये भी बताया था कि सन जो है, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। ओके, लेकिन बाकी स्टार्स हमको इतने छोटे दिखाई देते हैं साइज़ में, जबकि सन इतना बड़ा होता है, इतनी ज़्यादा हीट है उसमें। तो ऐसा दूसरे स्टार्स में क्यों नहीं होता है बेटा? यही सारी चीज़ें, हीट, लाइट, जो साइज़ है, ये सारी चीज़ें दूसरे स्टार्स की भी होती है। दूसरे स्टार्स भी
सन के कंपैरिजन यानी सन की साइज़ के जितने ही होते हैं या फिर सन से बड़े भी होते हैं। काफ़ी स्टार्स होते हैं जो सन से बड़े भी होते हैं, जैसे पिस्टल स्टार ही हमने देख लिया तो ये सन की साइज़ से 100 टाइम्स बड़ा होता है। लेकिन स्टार्स हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो सन के कंपैरिजन में हमसे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ओके, सन जो है हमारे थोड़ा क्लोज सिचुएटेड है इसलिए बड़ा दिखाई देता है और उसकी हीट और लाइट जो है वो ज़्यादा हमारे तक पहुंच पाती है, जबकि दूसरे स्टार्स जो हैं वो थोड़े डिस्टेंट सन से कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं। ओके, नाउ अब हम सन के बारे में बात करते हैं। तो सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, ऐसे कितनी रिंग्स होगी, जितने प्लैनेट्स होंगे उतनी रिंग्स। ये सिर्फ एक इमेजिनरी रिंग्स होती है बेटा, ऐसे कोई रियल में ऐसे रिंग्स नहीं होती है। ये सिर्फ बताने के लिए है कि इन रिंग्स में, इन ऑर्बिट्स में, ये जो सर्कल होते हैं इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं और इनमें क्या होता है, ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सो देयर आर 8 planets that revolve around the sun. Okay, there are 8 major planets that revolve around the sun. और बाकी दूसरे planets जो होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 8 ही planets हैं हमारी गैलेक्सी में या हमारे यूनिवर्स में, बहुत सारे thousands of planets are there, but the major planets that revolve around the sun are 8 planets. और बाकी जितने भी छोटे planets हैं या फिर कुछ planets हैं जो burst हो गए हैं, तो उन सारे planets को हम बोलते हैं dwarf planets. ओके, पहले अपन बात करते हैं सन के बारे में। तो सन इज सिचुएटेड एट हमारी अर्थ से 1500 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारा सन। ओके, इतनी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे हमसे ये लार्ज डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ओके, अर्थ से बता रही हूँ बेटा ये डिस्टेंस, ये याद रखना। ओके, सेकेंड थिंग, अर्थ का टेम्परेचर, सॉरी सन का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सन इट इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर बेटा इनर कोर का या सन के अंदर का टेम्परेचर नहीं है, ये सरफेस टेम्परेचर है। बेटर टू राइट डाउन सरफेस टेम्परेचर। ओके, तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। सो कैन यू इमेजिन ये कितना ज़्यादा बड़ा होगा, साइज़ में कितना ज़्यादा वास्ट होगा और कितनी ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें होगी। तो द क्वेश्चन इज हाउ दिस मच ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सन, कि सन में इतनी एनर्जी बनती कैसे है, ऐसा क्या है सन के अंदर जिससे इतनी ज़्यादा हीट और वो लाइट जो है वो एमिट करता है। सो सन इज मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस एंड मैटर एंड एलिमेंट्स। सो इसमें क्या होती है, गैसेस, एलिमेंट्स। ओके, वेरियस गैसेस एंड एलिमेंट्स सन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो मेन गैस होती है, जो सन के कंपोजिशन की जो मेन गैसेस होती है वो होती है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, सो हम सिर्फ अभी सन के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स को थोड़ी देर हटा देते हैं यहाँ से। सो सन में मेजर गैसेस कौन सी होती है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस के अलावा कौन सी गैसेस हो सकती हैं, हमारे पास ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, एलिमेंट्स हो सकते हैं लाइक आयरन। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सन के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस एंड एलिमेंट्स, जिसमें मेजर गैस होती है हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके, अब हीलियम और हाइड्रोजन में फ्यूज़न होता है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो होती हैं इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर
फ्यूजन का मतलब होता है बेटा ये दोनों गैसेज आपस में रिएक्ट करती है इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, इन रिएक्शन से क्या बनता है? एनर्जी। इन न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनता है? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? सन के अंदर हीट एंड लाइट के फॉर्म में। ओके, अब सन में जो हीट और लाइट बनती है, सन उस हीट और लाइट को एमिट करता है और उसी से हमारी जो अर्थ है वो सरवाइव कर पा रही है। ओके, जितनी भी एनर्जी बनती है हमारे सन में हीट एंड लाइट के फॉर्म में बनती है और फिर ये सन इस हीट और लाइट को एमिट करता है दूसरे प्लैनेट्स पे। ओके, और उसी वजह से प्लैनेट्स पे जो है लाइट और हीट है और उसी वजह से हमारी अर्थ जो है सरवाइव कर रही है। सन की जो एनर्जी है उसी वजह से हमारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स चल रही है हमारी अर्थ पे, जैसे प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स लाइट और हीट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, अपना फूड नहीं बना पाते। जैसे प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग वी कांट ब्रीथ, हम लोग ऑक्सीजन जो ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो दूसरी लाइफ फॉर्म्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स जो चल रही है हमारी अर्थ पे वो क्यों चल रही है? क्योंकि सन जो है वो अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, नाउ सन हो गया, सन के बारे में हमने देख लिया, इसकी कंपोजिशंस क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, इसके अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं और कैसे रिवॉल्यूशन करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।